गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बागमणि क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज जो वीडियो आप सभी के समक्ष लेके आया हूं ये आप लोगों के लिए काफी लाभदायक होगा, क्योंकि 10th और 11th की परीक्षा पास करने के बाद अधिकतर विद्यार्थी परेशान रहते हैं कि हम आगे की पढ़ाई के लिए किस सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें। इसलिए मैं ये वीडियो आप सबके लिए, खासकर उनके लिए जो 10th का परीक्षा दे करके अब इस उधेड़ बुन में पड़े हुए कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें जो हमारे करियर के लिए बेहतर होगा, मैं उनके लिए वीडियो लेके आया हूं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, काफी फायदा होगा आपको। इस वीडियो में अगर सारी बातें मेरी सम्मिलित हो जाएंगी तो कोशिश करूंगा, अगर ये वीडियो बहुत लंबा होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि एक और इसका सेकेंड पार्ट से लेकर के आप सभी के समक्ष आऊं। ठीक है, चलिए हम आगे के लिए देखते हैं। हम मैट्रिक पास होने के बाद हमारे समाज की यह अवधारणा है कि हमको आईएससी करना है या आईए करना है या आईकॉम करना है, यानी कि इंटरमीडिएट में हम आर्ट्स विषय लें, कॉमर्स विषय लें या फिर साइंस विषय लें। और भी इसके अलावा बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसको हम पढ़ करके अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। और उन सभी सब्जेक्टों के पढ़ने से बहुत पहले, उनकी तुलना में बहुत पहले अपने आप को सेटलमेंट कर सकते हैं और जो हमारे समाज की मांग है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम जो कैरियर के जो विकल्प हैं उन सारे विकल्पों को देखें। तो जो कैरियर के विकल्प हैं उन विकल्पों में आपको मैं बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है, मैं बताने जा रहा हूं। उसमें एक एंटरप्रेन्योर है, यानी कि उद्यमी से संबंधित है। तो उद्यम से संबंधित जो हमारा कोर्स है वो कोर्स काफी हमारे लिए लाभदायक है। और हम खास करके उनके लिए जो अपने परिवार के व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर उनके लिए जो खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, या फिर उनके लिए जो रचनात्मक प्रवृत्ति के हैं, जो हमेशा अलग अलग सोच रखते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, समाज में एक नए कीर्तिमान कायम करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफी लाभदायक होगा। और ये एंटरप्रेन्योर वाला यानी कि उद्यमी वाला कोर्स काफी फायदेमंद होगा। उद्यमी में जो सबसे पहले कोर्स की जो शुरुआत होती है वो वोकेशनल कोर्स होती है। वोकेशनल कोर्स में ऑक्यूपेशनल कोर्स के नाम से भी जाना जाता है इसको, साथ ही साथ इसको कोई टेक्निकल कोर्स के भी नाम से पुकार लेते हैं। तो ये जो वोकेशनल कोर्स है, इस वोकेशनल कोर्स को हमें करने से बहुत फायदे होंगे। और आप जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उन विकसित राष्ट्रों में जो वोकेशनल कोर्सेज का परसेंटेज है युवा पीढ़ी का, वो काफी ज्यादा है। और हमारे यहाँ की बात करें तो बहुत कम है। जैसे हमें ये जानकर के हैरानी होगी कि हमारे देश भारत की युवा शक्ति विश्व के अन्य देशों की तुलना में एक विशेष स्थान रखते हैं। इसके बावजूद भी इस युवा शक्ति में मात्र 19 से 28 वर्ष के आयु के छात्रों में व्यावसायिक शिक्षा का अपना करियर बनाने का मात्र 5% ही सफल योगदान रहा है। लेकिन यदि अन्य देशों की तुलना, हमने अभी बताया जैसे विकसित देशों की तुलना करें तो हम देखेंगे तो अमेरिका का अगर हम परसेंटेज देखें तो वहां पर 19 वर्ष से 28 वर्ष की अवस्था के बीच में युवा शक्ति 52% जो है व्यवसायिक शिक्षा से जुड़ चुकी है। डेनमार्क में देखो तो 50% जुड़ी हुई है। वहीं जर्मनी में देखो तो 75% युवा पीढ़ी जो है व्यवसायिक शिक्षा से जुड़ चुकी है। साथ ही साथ कोरिया की बात करें तो वहां पर 96% लोग जो है युवा शक्ति जो है व्यवसायिक शिक्षा से जुड़ चुकी है। ऐसे में व्यवसायिक शिक्षा के प्रति निम्न स्तरीय जुड़ाव के कारण ही हमारे देश में युवा पीढ़ी की जो शिक्षा है वो पूरा करने के बाद वो रोजगार की तलाश में भटकना पड़ रहा है। अगर हम इस वोकेशनल कोर्स को अन्य देशों के सापेक्ष में अपने यहाँ भी हम कैरियर के रूप में अगर ले लें तो हमको लगता है कि हमें भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी का हल निकालने के लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसमें व्यवसायिक शिक्षा को प्राथमिक कक्षाओं से ही शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। तथा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2021-22 में शिक्षक पर्व यानी कि 5 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक मनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है।
तो कहीं न कहीं इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा को व्यवसाय से यानी कि विश्व को कर्म का उपदेश देने वाले विश्वकर्मा दिवस तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि शिक्षा को व्यवसायीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, जो हमारे भारत सरकार का लक्ष्य है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से। साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षा से लोक विद्या को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित पारंपरिक हुनर की पहचान कर छात्रों को उसमें प्रशिक्षित करने का पर जोर दिया है। इससे यह प्राचीन ज्ञान पीढ़ी आगे तक पहुंचेगी ही, साथ ही साथ भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को भी सहेजने में मदद मिलेगा। औषधीय ज्ञान कला हो गया या शिल्पकारी हो गया, जल संरक्षण हो गया, ऐसी विद्याओं को या भव्य स्थापत्य कला हो गया, काशीदारी हो गया या महीन काम वाले वस्त्रों का काम हो गया, व्यवसायिक शिक्षा में शामिल करके इसके दिन दूनी रात चौगुनी विकास का प्रयास हमारी भारत सरकार कर रही है। ये व्यवसायिक शिक्षा का जो कोर्स है वो कैसे होता है, अब इस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। व्यवसायिक शिक्षा का जो कोर्स होता है, जैसे हम बोर्ड की परीक्षा पास करने के बाद जिस तरीके से हम इंटरमीडिएट में एडमिशन लेते हैं और उसका सर्टिफिकेट हमको बोर्ड ऑफ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से मिलता है या अन्य बोर्ड के माध्यम से मिलता है, ठीक उसी तरीके से इसका भी सर्टिफिकेट हमको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से या अन्य बोर्ड से हम काम करेंगे तो उसका हमको मिलने वाला है। इसमें वोकेशनल कोर्स में जो कोर्सेज हैं वो 10th के बाद से जो हमारी कोर्सेज आते हैं, उसमें अगर हम जनरल कोर्स की बात करें तो आप सभी इससे अवगत होंगे। जनरल कोर्स में आप देखेंगे कि इंटरमीडिएट जो करता है वो आर्ट्स से करते हैं, साइंस से करते हैं और कॉमर्स से करते हैं। आर्ट्स में तमाम विषय हैं, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पोल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, फिलोसफी, होम साइंस और लैंग्वेज में संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, पारसी और वो तमाम राष्ट्र जो स्थानीय भाषाएं हैं उनसे लेकर के इससे कोर्स को किया जाता है, जो आर्ट्स के अधीन आते हैं। इसके बाद आईएससी की बात अगर हम करें, जो साइंस मेथड में आता है, उसमें बायोलॉजी एक स्ट्रीम होता है और दूसरा स्ट्रीम होता है मैथ। बायोलॉजी स्ट्रीम में आप देखेंगे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश जो सप्लीमेंट्री है के रूप में इसको लिया जाता है। साथ ही साथ मैथ में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और ये हिंदी इंग्लिश जो है उसकी सप्लीमेंट्री के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं आईकम की बात करें तो आईकम में आप देखेंगे यानी कि कॉमर्स से जो इंटरमीडिएट करते हैं उनमें एंटरप्रेन्योरशिप का होता है, उद्यमिता का एक कोर्स होता है, उसके बाद बिजनेस स्टडीज होता है, उसके बाद अकाउंटेंसी होता है, साथ ही साथ उसमें लैंग्वेज के आपको हिंदी और इंग्लिश का विषय लेना पड़ता है। और इस क्षेत्र में जो ये जनरल कोर्स है, इससे हट करके बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से, इंटरमीडिएट काउंसिल के माध्यम से ही ये सारे वोकेशनल कोर्स भी कराए जाते हैं, जिसके बारे में हम सभी को पता नहीं है। ऐसे कोर्सेज कहाँ होते हैं? तो ऐसे कोर्सेज होते हैं आपको जो आपके जिला मुख्यालय में जो इंटरमीडिएट हाई स्कूल कम इंटरमीडिएट स्कूल हैं उन विद्यालयों में इस तरह के कोर्स की व्यवस्था दी गई है। आप अपने जिला मुख्यालय के पास जाएंगे, जिला मुख्यालय में जाएंगे और जिला मुख्यालय में जाकर के पता करेंगे जो हाई स्कूल प्लस 10+2 मतलब जिसमें उच्च विद्यालय के साथ साथ +2 का भी पढ़ाई होता है, उसमें आपको ये कोर्सेज देखने को मिलेंगे। एक विद्यालय में 3 कोर्स या 2 कोर्स या कहीं कहीं 4 से क्षमता के अनुसार 4 वोकेशनल कोर्स दिए गए हैं, जो काफी लाभदायक है, बहुत ही इसका आगे चल के फ्यूचर है। जिसमें से आपको 2 साल का, जैसे आपका ये जनरल आप करते हैं इंटरमीडिएट का कोर्स तो 2 साल का होता है, ठीक वैसे ये वोकेशनल कोर्स भी आपका 2 साल का होता है, जिसमें इसके आधार पर आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, उसको इसके आधार पर भी आप उससे संबंधित या उससे हट करके ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो ये जो कोर्सेज हैं, ये करने के बाद हम 1 साल का फिर अप्रेंटिसशिप करते हैं। बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल जो है हमारे देश में 4 हैं, चारों दिशा में 4 जो है रखे गए हैं और ये बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल से आप 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं। तो लगभग इन कोर्सों को करने के बाद से आपको डिप्लोमा के इक्विवेलेंट आपकी डिग्री हो जाती है, आपका जो पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है तो हो जाता है। साथ ही साथ इसमें आप इतने स्किल डेवलप आपका हो जाता है
कि ये आप उस इंटरमीडिएट के बाद ही, वोकेशनल कोर्स करने के बाद ही अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा महसूस करेंगे। आप में इतना स्किल डेवलपमेंट कर जाएगा, इतनी आप में क्षमता आ जाएगी, आगे स्वयं आप व्यवसाय कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं इससे। ठीक है, उसमें आप लाइब्रेरी साइंस हो गया, लाइब्रेरी साइंस आप समझ रहे हैं, जिसमें लाइब्रेरियन का कोर्स वगैरह होता है, उसके माध्यम से लाइब्रेरी साइंस का होता है। उसके बाद से हो गया कंप्यूटर साइंस हो गया, ऑटो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से और टेक्नोलॉजी किया जाता है इसके साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी हो गया। उसके बाद मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर हो गया, जो स्वास्थ्य विभाग में जिसके माध्यम से जो है आपकी सेवा ली जाती है। उसके बाद से ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी, ये भी एक आपको एएनएम टाइप का कोर्स होता है। उसके बाद से एग्रीकल्चर फार्म मैकेनिक का होता है, आइसलैंड फिशरीज का फिशरीज मैकेनिज यानी कि मछली पालन से संबंधित हो जाता है। उसके बाद पोल्ट्री प्रोडक्शन, मुर्गी का पालन से संबंधित हो जाता है। उसके बाद सेरीकल्चर हो गया, बेकरी हो गया। उसके बाद मेडिकल लैब टेक्नीशियंस हो गए, और उसके बाद मेडिकल लैब टेक्नीशियन हो गया, डेयरी से संबंधित कोर्सेज हैं। कमर्शियल गारमेंट्स के हो गए, उसमें गारमेंट्स मेकिंग एंड उसके कटिंग्स के डिजाइनिंग के बारे में बताया जाता है। उसके बाद बैंकिंग हो गया, स्टेनोग्राफी हो गया, रेडियो टीवी टेक्नीशियन हो गया, हेल्थ केयर एंड विटीकल्चर हो गया। उसके बाद टेक्सटाइल्स डिजाइनिंग हो गया, फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेस्टिक एप्लीकेंस हो गया, एक्सरे टेक्नीशियंस का हो गया, मैकेनिकल शेयरिंग हो गया। उसके बाद सिल्क टेक्नोलॉजी हो गया। उसके बाद माइनिंग एंड जियोलॉजी हो गया। इस तरीके से मैंने इसमें, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको थिएटर का कोर्स करना है, नृत्य का कोर्स करना है, सिंगिंग का कोर्स करना है, ये सारे भी कोर्स इसमें सम्मिलित हैं। मैं आपको ये इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आप जो जनरल एजुकेशन है, जिसको लेने के बाद से हम भटकते रहते हैं, ये एजुकेशन आपकी इच्छा है तो लीजिए, आगे की पढ़ाई करनी है तो करिए। लेकिन आज के समाज की जो मांग है कि एजुकेशन हमारा किस पर हो, तो वो अर्निंग बेस्ड हो, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप शुरू से ही वोकेशनल कोर्स को आप अपना लें। और अपनाएंगे तो एक तो आपका खुद का व्यवसाय शुरू होगा, आप खुद पांव पे खड़े होंगे, साथ ही साथ हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में अपने राष्ट्र को एक कदम आगे बढ़ाने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि ये जो कोर्स है, इस कोर्स का वैल्यू क्या है। जैसे मान लीजिए कि इसका हम जैसे वैल्यू होता है, हमने भी बताया, उसी तरीके से इसका भी वैल्यू होता है। ये भी जो है बीएससीबी यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना के द्वारा या अदर बोर्ड के द्वारा आपको इससे सर्टिफिकेट मिलते हैं। ठीक वैसे ही उसी के इक्विवेलेंट ये भी हो गया, और इससे भी आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे जो आगे चल के आपके ये वैलिड रहेंगे काफी। ठीक है, उसके बाद इससे जो फायदे होने वाले हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये बिल्कुल है कि ये क्या है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, इसलिए आप इस पर बिल्कुल ध्यान देंगे, ये काफी लाभदायक होने वाला है आपके लिए। उसके बाद जो बेनिफिट्स है इसके में क्या है कि दिस इज सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्स। अभी मैंने बताया कि इससे सर्टिफिकेट आपको मिलता है, डिप्लोमेट कोर्स के सर्टिफिकेट आपको मिल जाते हैं। इसमें आगे की पढ़ाई करना चाहें तो आपको लैटरल एंट्री हो जाती है, डायरेक्ट आप स्नातक करना चाहते हैं इसी कोर्स से, तो आपको 1 साल या 2 साल की पढ़ाई सीधे जो है सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में आपकी एंट्री हो जाती है। उसके बाद है लो फी कोर्स है, बहुत ही कम, समाज का गरीब से गरीब का तबका का जो लड़का है लड़की है वो भी इस कोर्स को कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत नाम मात्र का फीस लगता है, वो भी आपको 2000 से कम के आसपास का एडमिशन फी है। और आप किसी विशेष जाति से बिलोंग करते हैं तो आपका वो फी भी जो है छात्रवृत्ति के रूप में वापस हो जाता है। उसके बाद लो फी हो गया। उसके बाद दिस कोर्स फुलफिल योर डिमांड्स, आपके जो डिमांड्स है, आपके सोशल्स के जो डिमांड्स है, आपके समाज की जो डिमांड्स है, उसको भी ये कोर्स पूरा करता है। यानी कि आप कोई कोर्स करेंगे तो किसी न किसी विशेष वर्ग की आप सहायता पहुंचाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि सेरिकल्चर ही करते हैं तो सेरिकल्चर से जो वांट है आपके समाज की वो पूरा होगी। ब्यूटिशियन का कोर्स कर लेते हैं तो वो पूरा होगा। ऑटो इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं तो इसके काफी वाइड स्कोप्स हैं, इसमें आप कर सकते हैं। यानी कि जो भी कोर्स आप करेंगे उसके माध्यम से समाज का एक विशेष अंग आपसे लाभान्वित होगा, साथ ही साथ आप तो लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो अपना भी आप डिमांड पूरा करेंगे और समाज का भी डिमांड पूरा होगा। उसके बाद है प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है। ये कोर्स क्या है, प्रैक्टिकल बेस्ड है, सिर्फ थ्योरी पर कम ध्यान दिया जाता है, प्रैक्टिकल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है।
इससे होता क्या है कि आप स्किल बहुत ज्यादा आपका डेवलप रहता है इस कोर्स को करने के बाद। उसके बाद है इंप्रूव योर स्किल लाइफ स्टाइल एंड हेल्प स्किल इंडिया प्रोग्राम, जो अभी सरकार चला रही है स्किल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, उसमें भी आप मदद करने में काफी सक्षम होंगे, सरकार के इच्छाओं के अनुरूप आप होंगे। उसके बाद सेल्फ डिपेंडेंट कोर्स होगा। इसके बाद मैंने क्या होता है कि इस कोर्स करने के बाद स्वयं आप जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, आपको किसी पर आश्रित होने की जरूरत नहीं रहेंगे। ठीक है, आपको किसी भी अगर फील्ड में जाते हैं तो आप में इतना स्किल रहेगा कि आपको तुरंत जो है जॉब में रख लिया जाएगा। उसके बाद है जॉब ओरिएंटेड कोर्स, तो ये तो मैंने बता ही दिया कि ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। इस तरीके से अब 12th के बाद भी बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज हैं जिसको मैं आपको अगले वीडियो में लेके आऊंगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो के यहाँ तक समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो काफी पसंद आएगा, और पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।